Hi, my pretty souls. This is me, Khwahish, and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So, guys, आज जो हम कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे करंट एनर्जीज प्लस मैसेजेस। अगर आप डायरेक्टली मैसेजेस देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप जाके मैसेजेस देख सकते हो। ओके, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे करंट एनर्जी क्या है आपकी, और कोशिश करेंगे इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस दे पाऊँ मैं, या फिर जो भी गाइडेंस एंजल्स आपको देना चाहते हैं आज ज़्यादा आपको इधर भी मिल जाएंगे मैसेजेस। सो लेट्स सी, लेट्स शफल द कार्ड्स। थैंक यू। मुझे ऐसे लग रहा है कोई बहुत परेशान है, जैसे वो नहीं होता कभी कभी हम ऐसे परेशान हो जाते हैं कि हम सर पे ऐसे हाथ रख के कहते हैं कि अरे अरे कुछ नहीं हो सकता अब, जैसे कोई वैसे परेशान हो गया है बहुत ज़्यादा। रास्ते तो है लेकिन किस रास्ते में जाना है ये पता नहीं है, कन्फ्यूजन बहुत है जैसे। और बात ये भी है कि कहीं ना कहीं मोह में कुछ चीज़ें आप नहीं कर रहे हो, कि अगर आप कहीं घर से दूर जाके कोई काम करना है तो आप मोह में, जैसे कि अरे मेरी फैमिली कैसे रहेगी, घर में काम कौन करेगा, तो मोह में कुछ चीज़ों को आप नहीं कर पा रहे हो, दिस इल्यूजन में। लेट्स सी। थैंक यू। जैसे कोई परेशान हो करके पहले कोई दूसरों को गाली देता था कि अरे इसकी वजह से हुआ, अरे उसकी वजह से हुआ, फिट्टे मुँह इसके, अब कोई खुद को कहता है कि मेरे वजह से हुआ। तो पहले दूसरों के ऊपर अपना फ्रस्ट्रेशन आप निकाल रहे थे, अब खुद के ऊपर फ्रस्ट्रेशन आप अपना निकाल रहे हो। वी हैव 3 of Cups। देन वी हैव Page of Wands। ओके 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 ओके। We have the Fool in reverse. Let's see. Oh, we have 7 of Wands in reverse. एक मिनट, मुझे कार्ड्स को अच्छे से रखने दीजिए। थैंक यू। ओके, लेट्स सी, कुछ और भी कार्ड्स हम निकाल लेते हैं। वी हैव 7 of Pentacles। ओह, एनर्जी तो जैसे बहुत डगमगाई हुई, यू कैन से इम्बैलेंस एनर्जी, आप ऐसा भी कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा। ओह, वी हैव टावर। कलेक्टिव की तो एनर्जी बहुत ज़्यादा जैसे डार्क है, या फिर कैन से बहुत हैवी है। वी हैव Ace of Pentacles। We have Ace of Cups, we have Page of Pentacles. Okay, thank you. Thank you so much. एक और कार्ड निकाल लेते हैं। Oh, we have 7 of Swords. And we have the Lovers. तो एक एक करके मैं बताते जाऊँगी सिचुएशंस, क्योंकि बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे मैसेजेस है, बहुत सारे सिचुएशंस, एनर्जी बहुत सारी है, ऑब्वियसली कलेक्टिव रीडिंग है, तो अपने हिसाब से मैसेजेस को लीजिएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कोई करियर में स्टक दिखाई दे रहा है, जैसे करियर, फैमिली, लव लाइफ, जैसे सब जैसे एक डार्क एनर्जी में आ गई है, जैसे सब एक ब्लॉक्ड हो गई ये चीज़ें, कुछ नहीं दिख पा रहा है, कुछ रास्ता नहीं निकल पा रहा है, प्रॉब्लम से आप लड़ नहीं पा रहे हो। जो पहले एक हिम्मत थी ना आप में, जो पहले एक जुनून था कि अरे आज नहीं तो कल अच्छा होगा, जैसे वो भी कहीं ना कहीं आपने खो दी। और ये हुआ क्यों है? क्योंकि या तो फिर कंपैरिजन आया है, कंपेयर कर रहे थे अपने लाइफ को किसी से, जिसकी वजह से एक्चुअल में जब आप इस चीज़ को नोटिस कर, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, या तो फिर ये 1-2 वीक पहले की बात है कि आप किसी की लाइफ को खुद से कंपेयर कर रहे थे कि अरे उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, या तो फिर आपने मैनिफेस्ट करा था कि उसकी लाइफ मेरी जैसी हो जाए, या फिर अगर आपने ये भी मैनिफेस्ट करा था ना कि मुझे उसकी जैसी सक्सेस मिल जाए, तो उसके लाइफ में जो हर्डल्स आए थे वो आपके लाइफ में भी आएंगे। दैट्स वाई मैं हमेशा कहती हूँ सोच समझ के मैनिफेस्ट करो। अगर कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करा है तो सेम उसकी लाइफ में जितने प्रॉब्लम्स आए थे आपके लाइफ में भी उतने ही आएंगे। अपनी लाइफ को नॉर्मली जिया करो, किसी के जैसा आप बनने की कोशिश मत करा करो। ये इसी वजह से हुआ है, ये इतने ज़्यादा हर्डल्स पहले नहीं आ रहे थे, अब ज़्यादा आ रहे हैं, बिकॉज आपने किसी की सक्सेस को देख करके आपने कहा मैं मैनिफेस्ट करता हूँ कि ये चीज़ है, जिसकी वजह से अब आपको भी सेम प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं।
या तो कोई करियर, फैमिली, सब जगह पे स्टक महसूस कर रहा है। और कुछ लोगों के लिए तो ये सिचुएशन है कि आपने कुछ मैनिफेस्ट करा था और या तो फिर 1-2 महीने पहले की बात है ये, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट अभी आपको दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा बिना सोचे समझे डिसीजन लेने की जो आपकी आदत है, बिना सोचे समझे बस कुछ भी कह देना, बिना सोचे समझे कुछ भी कर देना, गुस्से में किसी को कुछ भी कह देना, गुस्से में कहीं किसी को मार पीट देना, ये जो आपकी आदत है वो करंट सिचुएशन में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। ऐसा हो रहा है कि करंट सिचुएशन में ना ही आपके अपने साथ दे रहे हैं, ना ही कोई गैर इंसान आपका साथ दे रहा है। जैसे सबसे ना आपका वास्ता टूट गया है, जैसे कोई अब ना ही आ रहा है आपकी लाइफ में, ना ही जा रहा है, जैसे बहुत रुक गई है एनर्जी, या फूल के कार्ड से जैसे बहुत रुकी हुई एनर्जी। क्योंकि रिवर्स में तो ये बता रहा है कि आप रेजिस्ट कर रहे हो, आप में से कुछ लोग रेजिस्ट कर रहे हो, आप में से कुछ लोग नहीं जाना चाह रहे हो आगे, बिकॉज यू नो दैट कि अगर आप आगे जाओगे तो चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी। और कहीं ना कहीं आप पुरानी यादों के साथ रहना सीख गए हो, या तो फिर आपको अटैचमेंट है डार्कनेस से, जिसकी वजह से अब जब आपको रोशनी दिखाने का वक्त आ रहा है तो आप आंखें बंद कर रहे हो अपनी। मतलब जैसे कि अच्छी अच्छी चीज़ों को जीने का वक्त आ रहा है तो अब आप कह रहे हो मुझे गिव अप करना, अब मैं झेल ही नहीं सक रहा हूँ। जब इतना देख लेते थोड़ा वक्त और देख लीजिए, मे भी कुछ अच्छा हो जाए, है ना। देखिए, गिव अप करना कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है, गिव अप करना कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं है। कोई भी चीज़ में गिव अप मत करा करिए, खास करके ये अगर कोई करियर वाइज सिचुएशन है तो गिव अप मत करिए। आज नहीं रंग दिखा रहा है आप जो कर रहे हो, मैं भी आज नहीं रंग दिखा रहा है, कल नहीं दिखा रहा, परसों तरसों दिखाई देगा। आज नहीं रिजल्ट दिखा रहा, कल नहीं दिखा रहा, परसों तरसों दिखाई देगा। ठीक है, तो थोड़ा जैसे डोंट गिव अप, मैं वो कहूँगी डोंट गिव अप। और किसी से इन्फ्लुएंस मत होइए, किसी की लाइफ से इन्फ्लुएंस मत हुआ करिए, खास करके सोशल मीडिया पे किसी को देख करके ना, ये तो बिल्कुल ही मैनिफेस्टेशन में मत करा करिए कुछ भी ऐसा किसी और को देख करके। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे ऐसे लग रहा है कुछ लोगों को यहाँ पे मेजर हेल्थ इश्यूज़ है, जिसकी वजह से आपका मूड भी बहुत ख़राब सा रह रहा होगा, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ाहट होना, लोगों से ठीक तरीके से बात नहीं कर रहे होगे आप, क्योंकि आपका खुद का मूड सही नहीं है। तो आप क्या है किसी दूसरे का मूड अच्छा करोगे अच्छे से बात करके। जैसे आपका खुद का मूड बहुत ख़राब है, इस टाइम पे मैं आपको एक चीज़ कह सकती हूँ, होप वाले गाने सुनिए, जो गाने आपको होप देते हैं। उन्हीं सारे करंट सिचुएशन में उन्हीं सारे वीडियोस को देखिए, उन्हीं सारे रीडिंग्स को देखिए, वैसे ही मोटिवेशनल वीडियोस को सर्च करिए जो आपका मूड ठीक कर सकते हैं। देखिए, एक जो ह्यूमन होता है ना, मतलब अगर हम उसकी मूड के बारे में बात करें तो एक इंसान चाहे तो अपना मूड ख़राब खुद भी कर सकता है, लोग अगर चाहे तो उसका मूड ख़राब कर सकते हैं, अगर वो चाहे, अगर किसी और ने उसका मूड ख़राब कर दिया तो वो चाहे तो खुद भी उस मूड को ठीक कर सकता है। तो देखिए आपको कौन सी चीज़ खुश करती है। मूड अच्छा रहेगा ना तो आइडिया भी 1000 आएंगे। अगर आप ये कह रहे हो ना ख्वाहिश क्या फ़ायदा मूड ठीक करके, कुछ काम तो बनेगा नहीं, ऑफ़र तो आएंगे नहीं, कहाँ क्या करूँगा मैं, कुछ कर पाऊँगा। अगर आप ये कह रहे हो तो मैं ये कहूँगी कि आपको कि देखिए, ऑफ़र आया या नहीं आया मैं ये नहीं कह रही, आई एम जस्ट टेलिंग दैट कि अगर आपका माइंड फ्रेश रहेगा, अगर आप हैप्पी रहोगे या फिर आपका मूड अच्छा रहेगा, तो ऑफ़र आएगा या फिर नहीं आएगा ये मैटर नहीं करेगा। आप खुद से कुछ जुगाड़ लगा लोगे, खुद से सोच लोगे मुझे क्या करना है, खुद से आपके पास आइडियाज़ आएंगे कि अच्छा अगर यहाँ से ये ऑफ़र नहीं आ पा रहा है तो मैं इसको इस तरीके से कहता हूँ, शायद इस तरीके से बात बन जाए। समझ रहे हो मेरी बात को। तो अपना मूड सही रखिए। देखा है ना, जब हमारा मूड ख़राब रहता है, जब हम उदास रहते हैं या फिर जब हम गुस्से में होते हैं और जब उस टाइम पे कोई हमें फ्रस्ट्रेट करने के लिए आता है तो हम कितना कुछ कह देते हैं उसको, या फिर कोई डिसीज़न लेने का टाइम आता है तो हम सबसे गलत डिसीज़न ही चूज़ करते हैं। तो कोई भी चीज़ के प्रेशर में मत आइए, खुद को फ्री रखें और कोई भी चीज़ का डिसीज़न लीजिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि एक टाइम था, मतलब कुछ दिनों पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ सही था आपके लाइफ में, कुछ दुख तकलीफ नहीं था, लेकिन एकदम से किसी की एंट्री ने आपको दुख दे दिया। जैसे मे भी कोई अतीत से, कोई पास्ट से आया है आपके लाइफ में, या तो फिर कोई बहुत ही कार्मिक इंसान आपके लाइफ में था, या तो फिर अभी भी है, और आपको ये समझ नहीं आ पा रहा है कि आपको उस इंसान को मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। जैसे कल तक सब अच्छा था लेकिन एकदम से चीज़ें बिगड़ गई, वैसी एनर्जी मैं कह रही हूँ। एक चीज़ मुझे यहाँ पे किसी के लिए मैसेज मिला, अगर आपके घर में कोई बहुत ही, जैसे किसी की एज बहुत ज़्यादा हो गई है अगर आपके घर में, एंड जैसे उनको हेल्थ इश्यूज़ होते रहते हैं, तो थोड़ा सा उनका ध्यान रखिए, उनके साथ समय बिताइए। ओके, या तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी एनर्जी है कि आप खुश नहीं हो पा रहे हो, आप अपने लाइफ में चाहते रहो, आप हैप्पी रहो, चाहते रहो कि औरों के साथ खुश रहो, जो गया उसको जाने दो, जो है उसके साथ खुश रहने की कोशिश तो कर रहे हो लेकिन खुश रह नहीं पा रहे हो, क्योंकि वो चीज़ें जो है ना, वो क्या कहते हैं उसको, दिल में हर्ट कर रही है, वो चीज़ें है ना, अंदर हर्ट कर रही है।
जिसकी वजह से आप चाह करके भी खुश नहीं रह पा रहे हो। लोग टावर की एनर्जी है ना, ये एक सडन, मुझे बहुत ही सडन दिखाई दे रहा है। जैसे कल तक सब अच्छा था, आज तक सब बिगड़ गया, जैसे सब खराब हो गया, जो 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 मैंने सोचा सब प्लान्स खराब हो गए, कुछ अच्छा नहीं हो रहा। तो बहुत ही वैसी एनर्जी, और आप परेशान बहुत हो उसकी वजह से। लेकिन एक चीज़ है आप में कि आपने हिम्मत नहीं हारी। आप गिव अप करने का सोच तो रही हो, लेकिन आप सोच रहे हो अगले पल कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई तो गिव अप वाली एनर्जी को छोड़ के भागना है। ऐसी एनर्जी है यार। ओके, आज ही मैंने एक कम्युनिटी में पोस्ट डाला था, मतलब आपके पास वीडियो जारी होगी तब तो मैंने कल डाला था, ऐसे हम कह सकते हैं। कल ही मैंने एक कम्युनिटी में पोस्ट डाला था जहाँ पे इसी के रिगार्डिंग मैं बता रही थी, क्योंकि अचानक से वो एनर्जी चैनल हुई थी, तो मैंने बस लिख दिया वो चीज़ और कम्युनिटी में। अब जाके एक बार उसको भी पढ़ सकते हो। मैं उसमें वही चीज़ बता रही थी कि किसी की यादों में या फिर कोई भी चीज़ में स्टक नहीं हुई है, रुक मत जाइए। आप अगर रुक जाओगे तो आप ये नहीं देख रहे हो कि आप कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर दोगे। पता है मैंने जो शेयर करा था, मतलब बेसिकली वो गाना है ना एक बंदे आ रे बंदिया, है ना, उसमें एक लाइन, बहुत ही खूबसूरत सा लाइन है, अगर कहीं तो रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। वो बहुत ही खूबसूरत सा लाइन है, बहुत ही प्यारा सा लाइन है। वो हमेशा हमें इसी चीज़ के बारे में बताता है। ये जो लाइन है, ये इतना प्यारा सा सॉन्ग हमें इसी चीज़ के बारे में बताता है कि अगर तुम कहीं रुक गए, याद रखना आप भी ये चीज़ कि अगर आप कहीं रुक गए ये सोच के कि शायद मैं नहीं कर पाया तो नहीं हो पाया, तो कुछ भी रीज़न की वजह से आप रुक गए, तो वो वक्त ना ही दोबारा आएगा, वो ना ही अपॉर्चुनिटी, वो ना ही समय दोबारा आएगा, ना ही वो लोग दोबारा आएंगे, और ना ही कुछ दोबारा आएगा। बदल जाएगा, फिर एक टाइम पे सारी चीज़ें बदल जाएंगी। कितनी भी कोशिश कर लो कोई चीज़ को कितनी भी पहले जैसी करने की कोशिश कर लो, वो नहीं हो पाती, इम्पॉसिबल है। करंट सिचुएशन में भी अगर आप हो ना, अगर आपके फैमिली के लोग अगर आपसे बहुत रूठे रूठे से रहते, एक टाइम बाद वो आपसे अच्छे से बात करने लग जाएंगे। और अगर इसी का उल्टा मैं कहूँ कि अगर आपसे अभी बहुत अच्छे से बात करें, आने वाले टाइम में भी अगर आपसे अच्छे से बात ना करें, तो आप इस पल को मिस करके बोलोगे कि ये पल दोबारा नहीं आएगा। आप कितनी भी कोशिश कर ले, अगर मान लीजिए कोई दोस्ती टूट गई है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, अगर किसी से कोई आपकी दोस्ती टूट गई है, कितनी भी कोशिश कर लो, आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो दोबारा वैसी नहीं हो पाएगी आपकी दोस्ती। मिसअंडरस्टैंडिंग हो, जो भी हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन वो चीज़ दोबारा नहीं होगी। तो उस वक्त को जी लीजिए, उस पल को जी लीजिए, क्योंकि हर टाइम, हर सिचुएशन, हर इंसान बार बार नहीं आता। और चलो वो सिचुएशन, वो इंसान, वो पल दोबारा आ भी गया, लेकिन आप उसमें सेम नहीं रहोगे। आप भी बदल गए हो, दुनिया बदल गई, चीज़ें बदल गई है पहले जैसा कुछ नहीं रहा। तो खुद को आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश करिए। टावर से मुझे ऐसा लग रहा है ये किसी ने ना सडन आपको कोई ऐसा बैड न्यूज़ दिया, जिसकी वजह से अब आप ऐसे हो गए हो कि क्या करना है क्या नहीं समझ नहीं आता है। तो फिर या फिर आपने बैड न्यूज़ सुनी, या तो फिर आपको आप कहीं से पढ़े आप कोई बैड न्यूज़, कुछ तो जिसकी वजह से हुआ, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो। आप कोशिश करो जैसे तैसे करके जैसे तैसे करके स्टेबल करियर रखना है। अगर नहीं हुआ तो बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा, जैसे बहुत कुछ मैं संभाल नहीं पाऊँगा या फिर संभाल नहीं पाऊँगी। तो यहाँ पे ऐसे कुछ चीज़ों को आप ठीक करना चाह रहे हो, कुछ कुछ चीज़ों को में आप पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हो कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और आप उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। अरे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ पे मुझे किसी की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी लग रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कोई तो है जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा के किसी के पास बार बार जा रहा है। देखिए आजकल के लोगों में ईगो बहुत है, ठीक है, हर एक इंसान में ईगो बहुत है ना। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, अगर आप किसी के पास बार बार सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा के जा रहे हो, आई एम नॉट सेइंग कि बस आप बात करने जा रहे हो, अगर आप उससे माफ़ी मांग रहे हो, जो भी कर रहे हो, मत करो उस चीज़ को। आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा के किसी के पास जा रहे हो, और वो इंसान आपकी उस काम को, उस बात को तवज्जो ही नहीं दे रहा, आपको रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा, तो फिर क्या फ़ायदा। देखिए मोहब्बत ये नहीं है जहाँ पे आप अपनी इज्जत गिराओ किसी के खातिर। मोहब्बत तो वो है जो इज्जत बनाती है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। ऐसी झूठी बातों में मत फंसिए, ओके। अगर कोई आपको कह रहा है कि ये चीज़ें तुम गलत थे तभी तुम कर रहे हो, तो इन बातों में मत आइए। देखिए आप सच खुद में देखिए ना कि आप कहाँ गलत थे। एक होता है ना बंदा का खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, वो खुद देखता है, खुद का दिमाग होता है कि अगर मैंने यहाँ पे गलती करी है तो ये गलत हुआ है। आप देख रहे हो आपकी कहीं गलती है ही नहीं, आप बेफिजूल में जाके किसी से माफ़ी मांगे जा रहे हो, तो वो व्यर्थ है, वो किसी काम का नहीं है। और जब सामने वाला खास करके एक्सेप्ट नहीं कर रहा है आपके सॉरी को, तब तो वो फिर किसी काम का ही नहीं है। वो एंटरटेन हो रहा है आपसे, और आप उसको एंटरटेन कर रहे हो। तो ऐसे इंसान के पास जाना छोड़ दीजिए जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता।
और ख़ास करके मैं बहुत स्ट्रांगली मैं लव के लिहाज से बोल रही हूँ, टावर मोमेंट और 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा से। किसी को मज़ा आ रहा है, आप और तरफ किसी को मज़ा आ रहा है आपको देखने में ऐसे, और आप पता नहीं क्यों उसके पास दोबारा दोबारा जा रहे हो। देखिए दुनिया में लोगों की कमी नहीं है, एक बार ना नज़र घुमाइए, इर्द गिर्द देखिए, आपके इर्द गिर्द कई लोग हैं। मैं ये नहीं कह रही सबके साथ चले जाइए, आई एम जस्ट टेलिंग कि इर्द गिर्द कई अच्छे लोग हैं, आपको आगे चल के और भी अच्छे लोग मिल जाएंगे। फिर क्यों किसी एक इंसान के पीछे अपनी लाइफ ख़राब करनी? नो, डोंट डू डैट, ओके। कुछ लोग लिटरली यहाँ पे किसी के जाने के बाद से ना वो खुश नहीं है, जैसे वी हैव द लवर्स ना, और उसके बाद वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। जैसे कि कोई गया उसके बाद ना जैसे कोई खुश नहीं है, और वो अपनी बची कुछ जो उसकी लाइफ है जो थोड़ी बहुत अच्छी चल रही है उसमें भी ना जैसे एंग्जाइटी वाला माहौल आ गया कि एंग्जाइटी हो रही है अब छोटी छोटी बातों पे। खुद को हीलिंग वर्ड्स के साथ जोड़िए, आई एम केयर फ्री, अब मुझे कोई चीज़ की फिक्र ही नहीं होती। एफर्मेशंस बोलिए वो सारे, यही तो ज़िंदगी है, यही तो ज़िंदगी है। इन्हीं सारी चीज़ों को कर लोगे ना, आपकी लाइफ सच बता रही हो बहुत हद तक अच्छी हो जाएगी। नहीं करोगे तो जैसा चल रहा है वैसे ही घसीट घसीट की ज़िंदगी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। मैं मानती हूँ जब हम प्रॉब्लम में होते हैं या फिर कोई सिचुएशन में होते हैं, खास करके जब हम नासमझ होते हैं, जब हमें पता नहीं होता कि ये चीज़ें करने से चीज़ें ठीक होती है, तब हमें ना ये बातें बहुत बेकार लगती है। हमें ऐसा लगता है मत करो हमारे सामने ये बात, हमें ज्ञान चाहिए ही नहीं। और एक्चुअल में कुछ कमेंट्स भी मुझे ऐसे आए थे और मुझे खुद को लगता है, देखिए मैं उनको बुरा नहीं बोल रही, वो बेचारे लोग तो बहुत ही अच्छे, वो लोग आस में आए हैं कि मुझे कहीं से कुछ तो हेल्प मिल जाए, है ना, मैं उनको गलत नहीं कह रही। लेकिन ये बात होती है ना कि एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, यही कुछ चीज़ें हैं जैसे ईश्वर के साथ जुड़ना, आप मानो चाहे ना मानो, अब जो है सो है। लेकिन एक चीज़ मैं बताती हूँ, ईश्वर के साथ जुड़ना, एफर्मेशंस बोलना, मैनिफेस्ट करना, अट्रैक्ट करना, गोल सेट करना, टैरो रीडिंग में जो आ रहा है उसको नोट करके रखना, उसको आगे तक सोचना कि वो चीज़ें कैसे वर्क करेंगी, क्या वर्क करेगा, ये चीज़ें बहुत काम आती है। ईश्वर के साथ जुड़े रहोगे, ईश्वर कभी आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आने देगा। अगर प्रॉब्लम नहीं आएगा तो ये चीज़ें होंगी ही नहीं कभी। और हाँ, ये भी बात है कि ईश्वर कभी अगर आपके ऊपर प्रॉब्लम आने भी देगा, तभी भी ये जो ऐसे जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है ना आपकी लाइफ में, जहाँ पे आप हर जगह से ऐसे रुख से गए हो, वो कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, यकीन करिए मेरा, कभी नहीं होगा। मैं आपको ना थोड़े टाइम बाद अपनी एक स्टोरी बताऊंगी इसी के रिलेटेड, थोड़े टाइम बाद बताऊंगी इस चीज़ के बारे में। एक्चुअल में पूजा पाठ हमें बहुत हील कर देता है। हमें बहुत, एक टाइम पे जो इंसान बहुत एंग्जाइटी से घिरा रहता था, किसी को एंग्जाइटी के मारे जैसे सांस लेने में दिक्कत होती थी, वो इंसान अब खुशी खुशी अपने लाइफ को जी रहा है। और जिसकी वजह से वो एंग्जाइटी ले रहा था, जिसकी वजह से उसको एंग्जाइटी हो रही थी, वो अपना मस्त था। लेकिन इसको बहुत दिक्कत हो रही थी उसकी वजह से कि पता नहीं वो कैसा होगा, वो कैसा होगा, वो कैसी होगी, वो जी रही होगी, वो ऐसी होगी, वैसे, इसको बहुत टेंशन हो रही थी। लेकिन फिर जैसे ही ईश्वर के साथ जुड़ा, जैसे ही ये भक्ति करने लगा, उसके बाद से अब उसको कोई फ़र्क भी नहीं करता, वो उसके आँख के सामने से चला जाए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो दोबारा पलट के नहीं देखता उसको। एक टाइम था जब वो बात करने के लिए एकदम तड़पा हुआ रहता था, एकदम मुझे बात करनी है, मुझे बात करनी है, जैसे पहाड़ तोड़ देंगे, ये कर देंगे, लेकिन बात ज़रूर करके रहेंगे। अब एक टाइम है जब वो उसको पलट के भी नहीं देखता, मन ही नहीं करता, मन उठ जाना कि अरे तुमने तो मुझे दुख दिया तो मैं तुम्हें क्यों देखूँ, समझ रहे हो। तो भक्ति बदल देती है। पूजा पाठ करिए, मैं कहूँगी जो आपके जो ईश्वर है, जिनका भी आप नाम लेते हो, जिनका भी आप ध्यान करते हो, उनके साथ जुड़े रहिए। वो आपको कभी ऐसे ऐसे सिचुएशन में फंसने ही नहीं देंगे। वो आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे कि देखो ये चीज़ गलत है, देखो ये चीज़ सही है। और जो भी लोग खास करके ये लव वाइज सिचुएशन में फंसे हुए हैं ना, देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट मत गवाइए, ठीक है। एक टाइम बाद आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि आपने किसी दूसरे इंसान के चक्कर में खुद को बहुत खो दिया है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मत गवाइए, ओके। आपके लिए हीलिंग मौजूद है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है, आपके लिए क्या बोलते हैं, न्यू सिचुएशंस है आपके लिए, न्यू लोग हैं बहुत सारे, आपके सोल फैमिली के लोग, आपको समझने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों के पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करिए जो लोग आपको समझते नहीं हैं और जो लोग हमेशा आपको यूजलेस फील करवा देते हैं। समझिए मेरी बात को, मे बी आपको ट्रिगर हो जाए, लेकिन समझिए ये जो फीलिंग होती है ना जब हम किसी से मिलते हैं और सामने वाला कहता है यार हम बहुत बिजी है, हम तो बहुत बिजी है। कुछ लोग एक्चुअली में बिजी होते हैं और कुछ लोग दिखावा करते हैं क्योंकि उनको लगता है कूल, अगर वो दिखाएंगे कि वो बिजी है तो उन्हें लगेगा कूल, है ना। तो वो कुछ लोग जानबूझ के फेक दिखावा करते हैं कि वो बहुत ही बिजी है, बहुत ही बिजी है। जब हम किसी को ज़्यादा तवज्जो देते हैं ना, तब लोग ऐसा करते हैं कि वो दिखाते हैं वो बहुत बिजी है। और अगर आप उस टाइम पे उस शख्स के पीछे भागोगे जो बिजी बिजी कह रहा है खुद को, तब वो और ज़्यादा करेगा।
तो ऐसे इंसान के पीछे टाइम वेस्ट मत करिए। जो अच्छा, मैं ये बता रही थी कि यूजलेस फील करवाना क्या होता है कि हम जब उससे बात कर रहे हो, वो इंसान कह रहा हो कि हमें काम है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, बाद में बात करते हैं। एक बात तो समझ आता है, चलो हाँ काम होता है किसी का, चलो उस टाइम हमने उससे बात करना छोड़ दिया, हम फिर कभी और बात करें, मैं तो किसी और टाइम पे। वो उस टाइम भी कह रहा है हम बिज़ी है, हमें और काम है। वो जैसे जवाब नहीं देना चाहता, बातों को घुमा रहा है, आपको घुमा रहा है, वो झूठा है। यकीन करिए, जो लोग बात घुमाते हैं वो और झूठे होते हैं। उन पे कभी ट्रस्ट मत करिएगा। जीवन में हर काम करिएगा, लेकिन जो बात घुमाते हैं, बात को एकदम गोल गोल घुमाएंगे, आपको खुद को कंफ्यूज कर देंगे कि आपने पूछा क्या था, उन लोगों पे कभी ट्रस्ट मत करिएगा। और एग्जैक्टली ये इंसान सेम करता है, आपकी बातों को घुमाता है, आप क्या कहना चाहते हो आपको खुद को भुलवा देता है आप क्या कह रहे होते हो। फिर आपको लगता है मैं झूठ का पक्षपात करता हूँ या फिर करती हूँ। ऐसे लोग के पीछे मत भागिए, टाइम वेस्ट है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल है। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में एक्चुअल में लास्ट के तीनों कार्ड कितने अच्छा है। एक्चुअल में आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा आएगा, ठीक है। और बस मैं कहूँगी मेडिटेशन, एफर्मेशंस, ईश्वर के साथ जो ना यही चीज़ें एट द एंड काम आती है। बाकी लोग तो होते ही धोखेबाज है, लोग तो होते ही ऐसे हैं जो हमें रुला के छोड़ के चले जाए। तो उनके ऊपर ट्रस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं। एक बार ईश्वर के ऊपर विश्वास करके देखिए। मैं सच कह रही हूँ, ईश्वर के ऊपर से ना आपका एक बार अगर आपका विश्वास हो गया, कभी ईश्वर आपका विश्वास नहीं तोड़ेगा। यकीन करिए, ये चीज़ होती है। ट्रस्ट करिए बस इस बात के ऊपर। जो हो पाता है वो करिए, जो हो पाता है वो करिए। एस ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो जीवन है वो चल रहा है, आप जी नहीं रहे हो अपने जीवन को, वो बस जीवन कट रहा है। मतलब ये बर्थडे आया, फिर ये बर्थडे चला गया, फिर अभी मैं इतने साल का हो गया, फिर ये कट रहा है जीवन। आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हो इसमें। ढूंढो साधन, ढूंढो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको खुश करती है। कोई चीज़ खुश नहीं करी, दुनिया की कोई चीज़ अगर आपको खुश नहीं करी, तो समझ जाइए अब आपका ईश्वर में मन लगने वाला है। क्योंकि एक वही चीज़ होती है, और मैंने कई बार ये चीज़ नोटिस करी है कि जब आप दुनिया से आप एकदम ऐसा लगे कि अरे कुछ है ही नहीं, ये बात से आप देखो खुद को रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। आपको अगर ऐसा लग रहा है मेरे जीवन में कुछ रहा ही नहीं, अब ना ही फैमिली अब मेरी वैसी रही जैसे पहले थी, फिक्र करने वाली, ना ही अब मेरे पास दोस्ती रह गई, ना ही कोई प्यार करने वाला ही रह गया जो मेरे से कहे कि जाके खाना खा लो, ये कर लो, वो कर लो। अब मैं जो करता हूँ खुद से करता हूँ, लेकिन अब मैं खुश नहीं हूँ उस चीज़ को करके। चाहता तो हूँ खुद का ध्यान रखूँ, लेकिन मैं भूल जाता हूँ। वो कहते हैं ना अकेलेपन में खुशी होती है, मेरे अकेलेपन में खुशी नहीं है, एंग्जाइटी है, घबराहट है, रोना है, दुख है, अतीत की यादें हैं, अतीत के लोग हैं। अगर ये चीज़ से अगर आप सच में बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हो ना, ये एग्जैक्टली ये पूरी बात अगर आपसे रिलेट करिए, समझ जाइए देन कोई नहीं है फिर आपके लिए ईश्वर है। ईश्वर की भक्ति, ईश्वर को ईश्वर के ध्यान में रहना, यही चीज़ें आपके लिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप साधु बन जाओगे, या फिर आप प्रॉपर, जो लोग ऐसे करते हैं, भक्ति करते हैं, वो प्रॉपर आप बन जाओगे, या फिर ये चीज़ें बिल्कुल मत समझिएगा कि आप कहीं जाके तपस्या करने लग जाओगे। नो नो नो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कह रही हूँ। आपने कई लोगों को देखा होगा जो भक्ति भी करते हैं, अपने लाइफ को भी जीते हैं, है ना। ऐसे कई लोग हैं, है ना। इनफैक्ट मैं खुद ऐसा करती हूँ, ठीक है। देखिए, मेरे हिसाब से लाइफ को हर एक तरीके से जीना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो ना, आप अपनी लाइफ को भी जियो, है ना। ऐसे नहीं कि सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में रहो, आप अपनी लाइफ को जियो, अच्छे तरीके से जियो, है ना। हर एक चीज़ को एंजॉय करो। मैं वही कहूँगी, हर एक चीज़ को एंजॉय करिए, बुरी चीज़ों को छोड़ के, जो चीज़ें अच्छी नहीं है उन चीज़ों को छोड़ के हर एक तरीके से एंजॉय करिए अपनी लाइफ को। लेकिन इस चीज़ के ऊपर इस चीज़ के ऊपर गौर ज़रूर करिएगा कि क्या आपका मन चीज़ों पर से उठ गया है, कि अब आपको ऐसा लगने लगा है कि जीवन में कुछ मेरे लायक ही नहीं है। जैसे लोग भी ऐसे अजीब से आने लगे हैं कि मतलब कोई मेरे टाइप का नहीं मिलता, जिनकी सोच मेरे से मैच करे, जिनकी बातें मेरे से मैच करे। कुछ लोग होते हैं क्लब वाले, मैं हूँ घर वाला। मेरे को घर में रहना पसंद है, उनको क्लब जाना पसंद है। मेरे को पसंद है मम्मी के हाथ का दाल चावल, उनको पसंद है बारबेक्यू, ये वो ये जो भी होता है वो पसंद है उनको। आपको पसंद है गाना सुनना, पीसफुल गाना सुनना, या फिर गाना सुनना, उनको पसंद है डिस्को में जाकर ढुम ढुम करके गाना सुनना, है ना। आप जहाँ पे सोचते हो आपको परमानेंट, या फिर आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट चाहिए, वहाँ पे वो लोग छोड़ छोड़ के भागते हैं रिलेशनशिप।
अगर ये चीज़ें सच में अगर आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो ना, देन इट्स अ टाइम जहाँ पे आप ईश्वर के साथ जुड़ जाओ, वो आपको बहुत खुशी देगा। यकीन करिए, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि यार भक्त लोगों को क्या खुशी मिलती है, या फिर जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, जो लोग उनका ध्यान करते हैं, उनको क्या खुशी मिलती है। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, उनको खुशी भी मिलती है, उनको सुकून भी मिलता है, उनको हर एक मेटेरियलिस्टिक सुख मिलता है, जो भी उनको उनके पास होना चाहिए, वो सब ईश्वर खुद उसके लिए देता है। जैसे कैसे, अगर जैसे आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हो, तो आप यही एक्सपेक्ट करते हो ना कि बदले में वो आपका कभी ट्रस्ट ना तोड़े। आप जैसे बर्थडे है आपका, तो वो आपको ला के गिफ्ट दे, वो आपको जैसे अच्छी अच्छी चीज़ें दे, आपको कहीं घुमाने ले जाए, ये करे वो करे, वैसा ही। लेकिन वो इंसान खड़ा नहीं उतरता इन बातों पे। यकीन करिए, इंसान इन बातों पे खड़ा उतर ही नहीं सकता। बहुत ही रेयर, बहुत ही रेयर, बहुत ही रेयर। 100% में से मुश्किल से कम 0.2% लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा करें, हमारी सोच पे खड़े उतरे। तो इससे अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, खास करके आपके सिचुएशन के हिसाब से मैं आपको एक ही चीज़ बता सकती हूँ कि ईश्वर जो है, जैसा आप चाहते हो, ईश्वर आपको ऐसे मटेरियलिस्टिक सुख देगा। आप जो भी चाहते हो आपको ऐसे खुशी देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मन है, आपका बर्थडे, आपको मन है कहीं पर जाने का, ऑटोमेटिकली प्लान बनेगा, ऑटोमेटिकली कहीं से सुनने में आएगा कि अच्छा यहाँ पे आप जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको कुछ खरीदना है ना, और उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, कैसे ना कैसे करके आपको बता दिया जाएगा कि अरे ये तो डिस्काउंट में चल रहा है, आप ले लीजिए, अरे ये तो डिस्काउंट में, भले इसका हाई प्राइस होगा। ईश्वर करता है, ईश्वर चमत्कार करता है। एक बार उसके ऊपर ट्रस्ट करके तो देखिए सारे लोग, अगर हम ये कह सकते हैं ना कि एक दो लोग, ठीक है, एक दो लोग भ्रम में जी सकते, लेकिन सारे लोग, दुनिया के आधे लोग भ्रम में नहीं है। वो ज़रूर कुछ ना कुछ देख रहे तभी भक्ति कर रहे हैं भगवान की। थोड़ा सा ट्रस्ट करिए, एक बार ट्राई करके देखिए ईश्वर आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ओके, सो यही थी आपके करंट सिचुएशन के लिए, करंट सिचुएशन थी आपकी। ओके, लेट्स सी, अब हम मैसेजेस भी देख लेते हैं। अगर आपको वो भी देखना है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो रीडिंग, अगर आपको नहीं देखना देन आप स्किप कर सकते हो। ओके, हाय गाइस, सो लेट्स सी अब आप लोगों के लिए मैसेजेस क्या है करंट सिचुएशन के रिलेटेड, या फिर ओवरऑल मैसेजेस क्या है। सो लेट्स शफल द कार्ड एंड लेट्स सी। ये कार्ड्स बहुत बड़े हैं और मुझसे शफल नहीं हो रहे हैं, 1 मिनट। लिटिल डिफिकल्ट, ज़्यादा नहीं हो जाएगा। वो हो गया। मेरे भी हाथ से बड़े कार्ड्स हैं। लेट्स सी मैसेजेस क्या है। थैंक यू। देखिए, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन चल रहे हैं जहाँ पे आपको ट्रॉमा दिया जा रहा है, आपको दुख दिया जा रहा है, या फिर आप कोई ऐसे सिचुएशन से घिरे हुए हो जहाँ पे आपको दुख बहुत हो रहा है, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल, तो यहाँ पे बहुत जल्दी इस चीज़ से मुक्त महसूस करोगे आप खुद को। और इसका तरीका एंजल्स मुझे बता रहे हैं। अगर आपको इस दुख से खुद को मुक्त करना है, तो सबसे पहले देखिए आपको कौन से एंजल के साइंस दिखाई दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपको एंजल नंबर 666 दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो, कोई एल्बम देख रहे हो, कोई म्यूज़िक वीडियो देख रहे हो, कोई शॉर्ट स्टोरी देख रहे हो, कोई शॉर्ट मूवी देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, एक चीज़ नोटिस करिए कि उसमें क्या आपके रिलेटेड ही सिचुएशंस बताए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपके रिलेटेड ही सिचुएशंस बताए जा रहे हैं, जैसे एग्जैक्टली आपके लाइफ में हो रहा है वैसे ही। अगर हाँ, देन देखिए उस मूवी में आगे क्या हुआ। आंसर्स ना जैसे आपके इर्द गिर्द ही है, लेकिन आप बहुत ऐसी जगह से आप आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हो जिस जगह से आपको कभी आंसर मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे जैसे सही जगह से आंसर एक्सपेक्ट करिए, तभी आपको आंसर मिलेगा, बिकॉज आपको साइंस बहुत सारे दिखाई जा रहे हैं। जैसे 2-4 चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। जैसे सपने में आपको वाटर दिखाई दे रहा है, या तो फिर आपको बारिश दिखाई दे रही है, या तो फिर कुछ भी ठंडर, या तो फिर आपको बिजली कड़कती हुई दिखाई दे रही है सपने में, या तो फिर आपको आउल दिखाई दे रहा है सपने में। तो ये बहुत सारे साइंस दिए जा रहे हैं कि कैसे क्या कर सकते हो आप, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो उस बात को, या तो फिर आपको सपने ही याद नहीं रहते। मुझे ऐसा लग रहा है मैसेज आपको करंट सिचुएशन के लिए यही दिया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा नोटिस करिए कि आप कौन सी चीज़ों में, करंट सिचुएशन में कौन सी चीज़ों में अच्छा महसूस कर रहे हो, और कौन से लोगों की ऐसी एनर्जी है जो आपको ड्रेन कर दे रही है। या फिर कभी कभी ना कुछ ऐसे लोगों की हम बातें सुन लेते हैं, या फिर कुछ हम ऐसा सुनते हैं कि अरे इसके लाइफ में हो गया ये, इसके लाइफ में वो हो गया, तो हम बहुत ड्रेन्ड महसूस करते हैं। हमें ऐसा लगता है हमने अभी तक कुछ करा भी नहीं, लेकिन फिर भी हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा जैसे लॉस हो गई है।
तो कुछ कुछ ना सुनने की भी वजह से हो जाता है। तो देखिए आपको कौन सी एनर्जी ड्रेन कर रही है और कौन सी एनर्जी आपको अच्छा फील करवा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है अब वो वक्त आ गया है जहाँ पे आप थोड़े से जागरूक हो जाओ, अवेयर हो जाओ कि आपको क्या करना है क्या नहीं, और आपको कौन सी चीज़ों के साथ जुड़ना है कौन सी नहीं। आगे के जो सफ़र है वो तो आसान ही है, डोंट वरी, वो डिफ़िकल्ट नहीं है। ये जस्ट आपको बताने के लिए ये सिचुएशन लाया गया ताकि आप समझ सको कि आप क्या चाहते हो, अवेयर रहो आप। मुझे ना बहुत फूल की एनर्जी दिखाई दे रही है। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, थैंक यू। ओके, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मुझे ऐसा लग रहा है आपको मैसेजेस ये भी दिए जा रहे हैं कि धीरे धीरे करके आपकी परिस्थितियाँ ठीक होंगी। आपके लाइफ में अगर कुछ डिफ़िकल्टी चल रही है तो वो चीज़ें भी ठीक होंगी। खास करके अगर यहाँ पे किसी से कुछ बोलचाल हुई है, किसी से आपने कुछ बोला और किसी ने आपका वादा नहीं निभाया, या फिर कोई कुछ तो है यहाँ पे जो जैसे आपका ट्रस्ट तोड़ा गया, जिसकी वजह से अब आपको वापस किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो पाता, ट्रस्ट इश्यूज़ आपको बहुत हो गए हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ें भी हील होंगी। ओके, और यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का ड्रीम कार मैनिफेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मे भी इसके चांसेस है कि आपने इसको या तो फिर वॉलपेपर पे लगाया या तो फिर आपके एल्बम में ये फ़ोटो सेव है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा कार है जो एक्चुअली बहुत रॉयल सा दिख रहा है। ये आपका ड्रीम कार है। ओके, और आप इसको जैसे मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो या तो फिर ये मैनिफेस्ट हो रही है अपने आप ही। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून से मुझे ऐसा भी लग रहा है एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। एंजल्स आपको, थैंक यू सो मच, एंजल्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं। एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं कि देखो, चीज़ें जहाँ से ख़त्म होती है वहीं से फिर चीज़ें नई स्टार्ट होती है। एक इंसान जब इस धरती से जाता है तभी दूसरा इंसान इस धरती पे आता है। तो ये एक साइकिल, ये एक पैटर्न है। इसको जितने जल्दी समझ जाओगे उतना अच्छा रहेगा। अगर लोग पाप कर रहे हैं तो आप उस पाप का हिस्सा मत बनिए। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि थैंक यू। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये तो साइकिल है जहाँ पे हम जानवर को खाते हैं फिर जानवर हमें खाते हैं, तो ये तो साइकिल है, तो अब इसमें कोई गलत थोड़ी ना है, पाप पुण्य वाली बात थोड़ी ना है। लेकिन जो दुनिया कर रहा है ज़रूरी थोड़ी हम वही उस चीज़ को करें। अगर आप पाप पुण्य करके कुछ चीज़ों को छोड़ रहे हो तो फिर ये बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा आपके लिए। ये सोच के अगर आप खास करके कुछ नॉनवेज खाते हो या फिर आपको दया आने लगी है आजकल एनिमल्स पे, आपको मन नहीं करता कि आप कुछ भी कोई भी एनिमल को हर्ट करो, तो आप ये सोच करके नॉनवेज छोड़िए कि आप एनिमल लॉस नहीं चाहते, अब आप और उन लोगों को दुख में नहीं देखना चाहते एनिमल्स को। ये सोच के छोड़िए। और ये कभी मत सोचिएगा कि मैं अकेले छोड़ दूंगा तो क्या पूरी दुनिया बदल जाएगी। ये सोच बहुत गलत होती है। तो ये कभी मत सोचिएगा। हमेशा ये सोचिएगा कि आज मैंने नहीं छोड़ा तो आज मेरे से कई लोग हैं जो इस क्या कहते हैं उसको, अगर आज मैंने ये स्टेप नहीं लिया तो शायद मैं कभी नहीं ले पाऊँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड चीज़, शायद मुझको देखकर और भी लोग इंस्पायर हो जाए। वो सुना है ना, जहाँ पे हम एक काम कर रहे होते, मान लीजिए अगर आप आज मेडिटेशन कर रहे हो, इर्द गिर्द के लोग आपको पागल कह रहे हैं, कल को वो भी करेंगे, देखिएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी इर्द गिर्द में फैल रही है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, राइट। तो आप में से कुछ लोग अगर आपको बहुत ऐसा मन कर रहा है, दया आ रही है खास करके आपको एनिमल्स के ऊपर, बर्ड्स के ऊपर, जिन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होता है, जो एनिमल्स के साथ बुरा होता है, उनको बेमतलब की सज़ा मिलती है, अगर आपको उसके ऊपर दया बहुत आ रही है और आपको लग रहा है कि आपको धीरे धीरे करके इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, तो छोड़ दीजिए। ओके, उसमें कोई शक नहीं रखिए, छोड़ दीजिए। वी हैव 10 ऑफ कप्स, फुलफिलमेंट है, हैप्पीनेस है। मैसेजेस आपको ये दिए जा रहे हैं कि आप ना इमोशनली भी बहुत ज़्यादा जैसे अच्छा महसूस करोगे। ओके, एंड यहाँ पे अगर कुछ अगर सिचुएशंस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गए थे आपके लिए, तो उसमें भी उस सिचुएशन को भी धीरे धीरे करके ठीक होता हुआ देखोगे। जैसे कोई खुद से मिल रहा है। वाओ, जैसे कोई खुद से मिल रहा है। ये बहुत ही प्यारा सा इसके ऊपर प्रिंट है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। ध्यान से देखोगे ना तो धीरे धीरे करके कोई जैसे बन रहा है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आपको इन चीज़ों के भी ऊपर अच्छा, क्या आपसे अगर हम बात करें आपसे, तो अगर आप ये करें ना, मुझसे क्या चेंजेस आएंगे या फिर मैं क्या किसी को इंस्पायर कर पाऊँगा। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये ना एक कनेक्शन होता है। आज आपने किसी की हेल्प करी, जैसे आज ये अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, तो कल को आपके ज़रिए किसी और की हेल्प हो जाएगी। वो कैसे होगी, वो कब होगी, वो भगवान जाने, लेकिन होगी ज़रूर। किसी ने आपकी मदद करी, फिर आप किसी की मदद करोगे, जाने अनजाने में वो हम कर देते किसी न किसी की मदद। आपसे मदद होगी, फिर वो इंसान किसी और की मदद करेगा, और ऐसे करके ही ना एक चेन क्रिएट होता है।
जहाँ पे हम एक दूसरे की हेल्प करते जाते हैं। तो आप जो करोगे वही आपको वापस रिटर्न में भी आएगा। वो ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्टोरी थी, वो बहुत ही वायरल स्टोरी थी। आई थिंक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है वो क्या कहते थे, मत या मुझे एक चीज़ याद है कि वो एक साधु हुआ करते थे, आई थिंक या। और उनको डेली, आपने ये चीज़ सुनी होगी, डेली उनको ना एक लेडी रोटी और मतलब खाना जाके देती थी, रोटी देती थी। तो वो हमेशा एक ही बात कहा करते थे कि तेरा दिया गया तेरे पास वापस आएगा। कुछ तो ऐसा ही था, मुझे इतने अच्छे से याद नहीं है। पता नहीं, कुछ तो ऐसे ही था, मुझे इतने अच्छे से याद नहीं आ रहा। शायद ये था कि जो तेरा दिया गया तेरे पास वापस आएगा, जो तेरा नहीं है वो आके भी चला जाए। कुछ तो ऐसा ही था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्टोरी थी। और वो पता है क्या बताती है, वो इसी चीज़ के बारे में बताती है। अगर आपके पास समय हो तो सुन लीजिए। वो इसी चीज़ के बारे में बताती है। मतलब वो ना जैसे एक चीज़ को रिपीट करते रहते थे, मतलब वो जो था, वो जो वर्ड वो कहते थे वो उसको रिपीट करते रहते थे कि मतलब जब भी वो उनको हेल्प करते थे, जब भी वो लेडी उनको खाना देती थी, वो हमेशा एक ही बात कहते थे। तो उनको ना एक दिन बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने रोटी में क्या कहते हैं इसको, उन्होंने सोचा कि उन्होंने बस सोचा था कि मैं रोटी में जहर मिला दूंगी आज, ताकि वो ऐसा बोल ही ना सके मैं उसकी हेल्प करती हूँ और वो मुझे बद्दुआ देता है, तो उसको मैं अच्छा बताऊंगी। ये सोच के उन्होंने मतलब वो फिर गए थे किचन में खाना बनाने के लिए। फिर उन्होंने सोचा कि मैं किसी के साथ इतना बुरा नहीं कर सकता, या फिर इतना इवन से इतना बुरा नहीं कर सकती, आई मीन टू से इतना बुरा नहीं कर सकती मैं किसी के साथ। तो उन्होंने वो रोटी नहीं दी उसको, वो जो उन्होंने रोटी बनाई थी वो चीज़ डाल के उन्होंने नहीं दी, उन्होंने नॉर्मल रोटी फिर जाके उनको दे दी। एक दिन क्या हुआ फिर, उसी दिन की बात है। तो उनका जो बेटा था, यू कैन से, या उनका जो बेटा था वो बाहर गया था, उसको खाने की ज़रूरत थी। तो वही सेम जो इंसान थे वो उनको मिले और उन्होंने उसकी मदद कर दी, उनको खाने को दे दिया। वो बहुत देर से भूखा था, उसको चक्कर आ रहा था। वो जो लेडी का बेटा था वो कहीं गया था, तो उसको चक्कर आ रहा था। तो ये जो डेली उनको खाना देती थी, उन्होंने उसकी हेल्प कर दी। तो देखो, आज आप सामने वाले की हेल्प करोगे, कल वो किसी और की करेगा, और फिर वो धीरे धीरे करके कैसे न तैसे करके आपके पास आ ही जाएगा। और दैट इज़ कर्मा, यही तो कर्मा है। आई नो मैंने उतने अच्छे से स्टोरी एक्सप्लेन नहीं करी, बिकॉज मुझे प्रॉपरली याद नहीं है, वरना मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली थी। और आप में से बहुत सारे लोगों ने ये स्टोरी सुनी भी होगी। तो मेरा बेसिकली कहने का मतलब यही है कि जो आप दोगे वही आपके पास रिटर्न में आएगा। तो देखिए आप क्या कर रहे हो। इफ़ यू नो दैट कि कोई चीज़ गलत है, लेकिन आप फिर भी उस चीज़ का सपोर्ट कर रहे हो ये कह के कि सब तो करते हैं, तो ये चीज़ गलत है। वो चीज़ आपके पास आएगा कभी ना कभी। कभी ना कभी आप भी जैसे आप सामने वाले को फील करवा रहे हो, आपको भी एक ना एक दिन वैसा ही फील होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम इस बात को भी ले सकते हैं, जैसे आजकल के आजकल के ज़माने में सभी रिच हो गए हैं, सभी के पास अपना अपना कार है। तो आधे से ज़्यादा टाइम देखिए, सब तो नहीं लेकिन हाँ, मैं अभी जैसे कैसे बारिश हो रही है तो बहुत कीचड़ का माहौल हो रहा है, बहुत रोड पे पानी इकट्ठा हो जा रहा है। तो जिन लोगों के पास कार हो रहा है ना, वो देख नहीं रहे कि इर्द गिर्द कौन है, वो बस सुई से अपना कार लेके चले जा रहे हो। और लिटरली मेरे साथ बहुत बार होते होते बच चुकी है ये चीज़। लिटरली ना वो कीचड़ मेरे ऊपर आने वाली थी। आप सोचो, आप कहीं पर जा रहे हो और आपके ऊपर लिटरली कोई कार वाला ऐसे करके चला जाए, आपको कैसा लगेगा तो आज एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, आज वो कार वाला जो पैदल जा रहा है उसको असहाय महसूस करवा रहा है। वो कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वो तो जुब से निकल गया। तो आज वो उसको असहाय महसूस करवा, तो कल उसके साथ भी कुछ ऐसा होगा जिस टाइम पे वो असहाय महसूस करेगा। और दैट इज़ कर्मा, यही तो कर्मा है। तो देखिए, जो आप करोगे वही आपको मिलेगा। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है किसी के लिए कि देखिए आप क्या कर रहे हो, देखिए इसको देखना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या कर रहे हो। और कोई चीज़ अगर आपको ऑलरेडी पता है कि हाँ ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी आदत छोड़े ना छूटे, अगर ऐसा कुछ है तो आदत छोड़ने की ज़रूरत है आपको। ये भी चीज़ हमारे कंट्रोल में होती है, पता है, हम खुद को कंट्रोल करना जानते हैं। अगर हम चाहे तो हम कोई आदत को ना रातों रात छोड़ सकते हैं। अगर हम चाहे तो हम इसको सालों साल घसीट सकते हैं। ये भी हमारे कंट्रोल में होता है। हम ह्यूमन्स बहुत स्मार्ट होते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। ओके, कब से मुझे ऐसा लगा आपके लाइफ में फुलफिलमेंट आ रही है, आपके लाइफ में प्योरिटी आ रही है। जो आप करना चाहते हो उसको आप कर पाओगे एक प्योरिटी के साथ, एक रिस्पेक्टफुल नज़रिए से। लोग आपको देखेंगे आने वाले टाइम में। वी हैव 2 ऑफ सोर्स, देन वी हैव 4 ऑफ सोर्स।
ये ना मुझे बहुत डेविल की एनर्जी दे रही है जैसे। अगर आपके पीछे बहुत सारे ऐसे मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपको किसी से कोई मतलब नहीं रहता ज़्यादा, लेकिन लोग आपके पीछे बहुत पड़े रहते हैं। जैसे आपको किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, आपको किसी से कोई मतलब ही नहीं है, किसी सामने वाले इंसान से मतलब ही नहीं है आपको कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप अपनी एनर्जी में रहते हो, आप अपनी बातों में उलझे रहते हो, आपको दूसरे से क्या मतलब है। लेकिन दूसरे लोगों को बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप क्या बोल रहे हो, या फिर आप कहाँ घूमने जा रहे हो, आपने क्या पहना है, आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। खास करके आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे आपने कई बार नोटिस करा होगा कि लोग बहुत अजीब नज़रिए से आपको देखते हैं, है ना। तो कुछ लोगों को एक्चुअल में आपसे दिक्कत है, और वो नेगेटिव वाइब्स आपके तरफ भेजते हैं जैसे ये लोग। टू ऑफ सोर्स से मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हो, मैसेज आपको एक बहुत रैंडम सा ये भी दिया जा रहा है कि अगर आप बात करते हो खास करके कोई बड़ा प्रोजेक्ट के बारे में कि ये चीज़ करनी है या फिर ये करेंगे तो इतना बेनिफिट होगा, तो उसको चिल्ला के मत बात करा करिए। आप मे भी आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई नोटिस नहीं करता या फिर आपके ऊपर कौन ध्यान दे, लेकिन लोगों का ध्यान आपके ऊपर ही रहता है। हम सभी को एक टाइम पे लगता है कि यार हमें क्यों लोग नोटिस करेंगे, हम उतना भी कुछ खास थोड़ी ना है। फिर बाद में थोड़े टाइम बाद जब हम लोगों को समझने लगते हैं, खास करके अपने इर्द गिर्द के लोगों को जहाँ पे हम रह रहे हैं, तब हमें समझ आता है अच्छा लोगों की नज़रें हमारे ऊपर ही है, हम क्या कर रहे हैं से लेके हम क्या खा रहे हैं और हमारे घर से कौन सा कचरा जा रहा है, इस चीज़ के ऊपर भी। एंड जस्ट जोकिंग, मतलब जस्ट किडिंग, मतलब मजाक के तौर पर कह रही हूँ, लेकिन सच में लोगों का बहुत नज़र होता है हम नोटिस नहीं करते बस, क्योंकि हमें अपने काम से फुर्सत में तब ना हम दूसरों को देखें, लेकिन लोगों को हमसे बहुत मतलब होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को आपसे एक्चुअल में बहुत ज़्यादा जेलसी है, मतलब आपको उनसे कोई मतलब नहीं है लेकिन उनको आपसे बहुत मतलब है, मतलब बातचीत कभी हुई नहीं लेकिन फिर भी उनको देख देख के आपको बहुत दिक्कत होती है, वो आपको देख के उनको बहुत चिड़ सी मचने लगती है। वो लोग जैसे ही आपको देखते हैं बातें बनाना स्टार्ट कर देते होंगे। ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट से भी आप बहुत जल्दी निकलोगे। टॉक्सिक लोग अगर आपके इर्द गिर्द है ना, तो आप इससे भी बहुत जल्दी निकलोगे। फोर ऑफ सोर्स से मुझे ऐसा लग रहा है या खुद को नेगेटिविटी से बचाइए, नेगेटिव लोगों की बातों से बचाइए। जैसे आपको हेल्प भेजी जा रही है, आपको इस सिचुएशन में हेल्प भेजी जा रही है, लेकिन आपको यहाँ पे बोला जा रहा है नेगेटिव लोगों की एनर्जी से बचिए। ये पहले तो आपको टू ऑफ सोर्स की एनर्जी में डालेंगे, जहाँ पे आपको दो सोर्स पकड़ा दिए जाएंगे, जहाँ पे आप कंफ्यूज होगे, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप बंधे हुए हो, आपको ऐसा लगेगा। फिर धीरे धीरे करके फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी, जहाँ पे अब तलवारें आपके ऊपर है। पहले तो बस आपके हाथ में तलवार दी गई थी, लेकिन अब आपके ऊपर है। तो ये या तो फिर एंग्जाइटी की बात करी जा रही है यहाँ पे, या तो फिर ये डिप्रेशन है, या तो फिर ये कुछ लोग हैं जो आपकी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही दखलंदाजी कर रहे हैं, तो इनको दूर रखिए अपनों से। ये चाहे एंग्जाइटी है तो एंग्जाइटी को खुद से दूर रखिए, डिप्रेशन है तो खुद को खुश रखने की कोशिश करिए, डिप्रेशन से हटिए। और अगर ये लोग हैं तो इसे 100 कोस की दूरी बनाइए। ये लोग बहुत एक्स्ट्रा है, और ये लोग आप जानते नहीं हो ये लोग कितना ज़्यादा आपकी लाइफ में से हक जमा लेंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ टॉक्सिक लोग भी हैं आपके लाइफ में जो लोग सच में आपको बहुत कंट्रोल करते हैं, और आप उनकी बातों को सुनते भी हो। तो थोड़ा सा इस एनर्जी में से निकलिए, ओके। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है अपने हार्ट चक्र को हील करिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए। आपके लाइफ में ये न्यू बिगनिंग आ रही है और आएगी भी, कोई नहीं रोक सकता इस चीज़ को, ओके। तो या अपनी एनर्जी को एंजॉय करिए। आपको दूसरी किसी की कंपनी की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपने में खुश रह सकते हो, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और उम्मीद मत रखिए किसी से, एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि कोई अगर आपके लाइफ में आया तो वो अच्छा ही होगा। सो यार यही कुछ मैसेजेस आपको एंजल्स देना चाहते थे, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको इसी टॉपिक के ऊपर रीडिंग दोबारा चाहिए देन ये भी मुझे प्लीज़ बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपका कॉमेंट देखे, ओके। एंड या बाय।